आईनी अदालत बनने के बाद लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था। फिर 27वीं तरमीम तो पॉलिटिकली अच्छे तरीके से पास होगी, लेकिन ये जो इस्तीफ़ों का सिलसिला शुरू हुआ है ये कैसे रुकेगा? क्योंकि जो लाहौर हाई कोर्ट में हो रहा है, पैदर पे इस्तीफ़े आ रहे हैं, मज़ीद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस्तीफ़े आएंगे। ये कैसे अनफोल्ड होगा आने वाले दिनों में? देखिए, मुझे ये लगता है कि बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ की लाहौर हाई कोर्ट से भी इस्तीफे फर्दर आएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी आएंगे, सिंध से भी आएंगे, लेकिन 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जिन चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा रिजर्वेशन थी जजेज को, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट के, अगर किसी जज को ये रिजर्वेशन है कि वो इंसाफ राम करने से कासिर आफ्टर पासिंग ऑफ 26 अमेंडमेंट, 27 अमेंडमेंट, तो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो वहीं पे मौजूद थी और जजेस का इस्तेकाब भी मौजूद था। जो भी सिविल केसेस की, क्रिमिनल केसेस की या फैमिली केसेस की अपील थी, जो एक आम साइल जो पाकिस्तान का शहरी है, वो तमाम मुकदमा की सुनवाई तो इन्हीं लोगों ने करनी थी, इंसाफ की फराहमी भी इन्हीं लोगों ने यकीनी बनानी थी। एक चीज जो इनके एम्बिट से निकल गई वो जो हमारे पॉलिटिकल केसेस थे, जो शशके वाले केसेस थे, जिसके अंदर मीडिया में बड़ा लाहौर लश्कर बैनर्स और बहुत ज्यादा हाई केसेस को दी जाती थी, जजेस का बार बार नाम लिया जाता था, उन केसेस से हटकर अगर देखा जाए तो जुडिशियल सिस्टम तो वहीं पे एग्जिस्ट करता था। किसी भी जज के हाथ नहीं बांधे गए थे कि जो मैटर उनके सामने अपील में आए, जो मैटर उनके सामने रिवीजन में आए, उस मैटर में तो वो मुकम्मल तौर पे इंडिपेंडेंट है टू मेक द डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद द बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखे तो हमने गुज़िश्ता 3-4 सालों के अंदर जो अपनी सुप्रीम जुडिशरी के अंदर प्रैक्टिसेस देखी, जजेस के इख्तलाफात देखे, जस्टिस एजाजुल हसन भी छोड़ गए, फिर उसके बाद शमीम नकवी साहब। तो आप ये समझते हैं कि ग्रुपिंग की वजह से हुआ है, इट हैज नथिंग टू डू मोर विद लॉ, लेकिन एक लाइक ये इख्तलाफ की वजह से हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।